साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 पुरुष और महिला एकल खिताब है जो कि जानिक सिनर एंड आर्याना साबालेका ने जीता। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी किया गया। एनसीआरबी डेटा के अनुसार साइबर अपराध के मामलों में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो तेलंगाना राज्य आपके पास में पहले स्थान पर है। हाल ही में लॉन्च की गई पीएम सूर्योदय योजना जो क्या पास सोलर एनर्जी प्रोडक्शन से सम्मिलित हैं। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो कि परमवीर चक्र है सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में अपर्णा सिंह ने चुना है। दुनिया सबसे बड़ा लिथियम डिपॉजिट है जो कि कटा है सल्तान सी में है, जिसे कैलिफोर्निया यूएसए में पड़ता है। सल्तान सी कैलिफोर्निया यूएस में यूएसए में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज सब बूढ़ आदमी कौन हो? तो रोहन बोपन्ना हो। चर्चित असम के सर्वोच्च सम्मान का क्या नाम है? असम वैभव। अयोध्या में स्थापित प्रभु श्री राम की मूर्ति के रचनाकार कौन है? तो अरुण योगीराज है। हाल ही में चर्चित हैविजर क्या है? तो इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस हेपेटाइटिस वैक्सीन डेवलप्ड बाय इंडियन इम्यूनोलॉजी। तो ये एक हेपेटाइटिस के लिए जो इंडिया में बनाई गई ये वैक्सीन है जो कि हैविजर नाम की है। फिर क्रिकेट में जो सीके नायडू है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये आपके पास में रवि शास्त्री को दिया गया। किसको दिया गया? रवि शास्त्री को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो कि रवि शास्त्री के हाथ में गया है। फिर दोरजी शेरिंग लेप्चा हाल ही में जो कि आपके पास में सिक्किम राज्य से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। फिर है कि पोंगल उत्सव के दिन आप जो जल्लीकट्टू खेल होते हैं, जल्लीकट्टू तमिलनाडु। नेक्स्ट अपने पास में है कि जो गोल मेला महोत्सव होता है वो राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो गोल मेला महोत्सव है जो कि जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 है जो कि बीकानेर में आयोजित किया गया है। सीईसी और अन्य इसी अधिनियम 2023 के तहत नियुक्ति समिति में जो कि शामिल किया गया पीएम कैबिनेट मिनिस्टर एलओपीएलएस को शामिल किया जाएगा। और कोई राज्य है उसमें सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का जो लोगों ने रिकॉर्ड बनाया है वो गुजरात के लोगों ने बनाया है। 23 जनवरी को अपन सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को अपन ये किस पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है सुभाष चंद्र की जी। फिर है कि कितने बच्चों को अपन बहादुरी के लिए पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया? तो 19 बच्चों को। फिर हाल ही में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है वो 2024 में दिया गया। किसको? ओपेनहेयर को दिया गया है। फिर है कि गोल्डन ग्लोब है जो कि आपके पास में पुरस्कार ये जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये आर रहमान थे। मकर संक्रांति पर मकर विलक्कू उत्सव जो कि केरला केरला सबरीमाला टेम्पल में मनाया गया था। फिर नेक्स्ट है आपके पास में कि इस्पात उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न किशन कर्पूरी ठाकुर को दिया गया था। भारत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार 2024 से जो कि पास में दिल्ली बेंगलोर एयरपोर्ट को दिया गया। विंग्स इंडिया बेस्ट एयरलाइन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार है जो कि विस्टारा एयरलाइंस को दिया गया है। ये हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि 2024 में ये आपके पास में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और सिंगापुर एंड स्पेन को दिया गया। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है जो कि 80 रहा है। हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध कवि का निधन हो गया था। कौन सा था? मुनावर राणा। हॉन्शू द्वीप पर सबसे खतरनाक भूकंपीय आपदाएं देखी गई हैं। ये किस देश में है? तो ये जापान में है। आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये चुना गया सूर्य कुमार यादव को। फिर एक स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में जो कि राजस्थान आपका प्रथम रहा था। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर। फीफा की महिला सर्वश्रेष्ठ जो कि खिलाड़ी पुरस्कार है 2023 वाला वो है जो एटानी बॉनमाटी एटना बॉनमाटी जीते था। इसरो 2024 में पहला मिशन नाम हो जो एक्सपुसेट। फिर एक किस कृषि वैज्ञानिक को अपन MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है? तो प्रोफेसर BR काम्बोज को। फिर भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का कहाँ किया गया था? तो मुंबई में अटल सेतु। ऑरेंज महोत्सव है जो कि आपके पास में नागालैंड में मनाया जाता है ऑरेंज महोत्सव। फिर है कि चर्चित धनु जात्रा उत्सव है जो कि उड़ीसा से संबंधित है। धनु जात्रा विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जो कि आपके पास में जीतने वाले ये भारतीय पहले तीरंदाज कौन थे? तो शीतल देवी हैं जो कि एक तीरंदाज है। इसने विश्व तीरंदाजी पुरस्कार पहला जीता है भारत का। एक चर्चा मेरा आपके पास में चेमिलॉन ट्रोजन है। ये आपके पास में क्या है? तो चेमिलॉन जो ट्रोजन है ये एक मेलवेयर है जो कि दुर्भावना से बनाया गया है।
फिर सामाजिक न्याय की प्रतिमा जो आपके पास में है कि विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आपके पास में है यूएनजीए के 78वें सत्र के अध्यक्ष जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा करी तो वे कौन है? डेनिस फ्रांसिस है। विश्व शतरंज चैंपियन को हराने वाले विश्वनाथ आनंद के बाद में भारत के दूसरे शतरंज के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद बन गए हैं। हाल ही में एक ब्रिक्स संगठन की सदस्यता से अपना नाम वापस किसने लिया? तो अर्जेंटीना ने लिया है। फिर हाल ही में चर्चित जो हट्टी समुदाय है, ये आपके पास में किससे? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। चर्चित हट्टी समुदाय, चर्चित कनुमा मोस, ये आपके पास में तेलंगाना राज्य में। फिर आपके पास में है कि ये है आपके पास में भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस पुरुष युगल रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया तो वो रोहन बोपन्ना है। कौन सी भारतीय कंपनी हाल ही में पीएसयू में सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो एलआईसी। देश है जो कि विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है तो भारत है जो कि सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। भारत की पहली महिला महावत जिसने जिसे अपन पद्म श्री से सम्मानित किया गया था वो था परबती बरुआ। फिर 2024 में आपके कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था? विभूषण आपके 2024 में 5 लोगों को दिया गया है। फिर चर्चित पुस्तक थी गांधी गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, ये आपके पास में अरविंद पनघड़िया के द्वारा लिखी गई है। देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल है जी गर्ल्स मिलिट्री स्कूल, ये आपके पास में वृंदावन यूपी में खोला गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रसिद्ध रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, ये आपके पास में मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई है? कौन सी वही योजना? रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई है। तेंजिंग नॉर्गे जो कि राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार हैं, ये आपके पास में 2022 में सविता कंसवाल को तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जो कि नेपाल का मिला है। गंगा सागर मेला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सागर आइलैंड पर जो कि वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है गंगा सागर मेला, ना कि बिहार में। फिर एक है कि चर्चित आपके पास में पेरेग्रीन वन मून मिशन है जो कि आपके पास में यूएसए वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट मून लैंडर मिशन पे हो गया। किस राज्य सरकार ने आपके पास में देश का पहला सड़क सुरक्षा बल? पंजाब गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में आपके पास में जो L1 है जो कि इसरो के द्वारा जो L1 होता है, ये L1 पर आदित्य स्थापित करने वाला दुनिया का देश कौन सा बन गया? तो चौथा देश बन गया इसरो। ठीक है, और पहले 3 देश कौन से? यूएसए, ईएसए एंड चाइना। फिर हाल ही में किस देश ने है जो कि हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया? हिम तेंदुए को किर्गिस्तान ने। फिर आपके पास भारतीय ने 140 भाषाओं में गाना गाया कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दे सकते हैं। सुचिता सतीश जो कि केरला की है उसने लिखा है। भारत सरकार ने हाल ही में कपड़ा क्षेत्र की कंपनियों के लिए देश में भारत पार्क स्थापित किया। इसकी घोषणा किसने की? यूएई में। दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल जो कि आपके पास में गोवा में मनाया गया इस बार। पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है जो कि द्वारका सिटी जो कि गुजरात में पड़ती है। हाल ही में लोकप्रिय सेंट्स ऐप किससे संबंधित है? ये पार्लियामेंट्री फोर्सेज एंड सिक्योर कम्युनिकेशन से है। फिर हाल ही में चर्चित भारतीय यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो थार डेजर्ट में। नेक्स्ट अपने पास में है कि यूरोपीय संघ में डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला कौन सा पहला देश है? तो कि यूरोपियन जो शेंगेन वीजा है जो कि जारी करने वाला फ्रांस है। भारत का पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स है जो कि घोगला बीच जो कि दमन दीव में है। फिर हाल ही में एडीबी का कार्यकारी निदेशक है जो कि आपके पास में विकासशील को नियुक्त किया गया है। भारतीय को आपके पास में पहली बार बिमस्टेक का महासचिव है जो कि इंदिरा मणि पांडे को बनाया गया है। फिर है आपके पास में कि भारतीय ओलंपिक संघ का नया सीईओ, ये आपके पास में इस बार रघुराम अय्यर को बनाया गया। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ का किसका भैया है? रघुराम अय्यर को बनाया गया है। फिर है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का खिताब है जो कि चिलियन मुर्फी एंड लिली ग्लैडस्टोन ने जीता है। हाल ही में डब्ल्यूटीओ में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये डब्ल्यूटीओ में आपके पास में IS पेंडियन ने किया है। वेयर वाज इंडिया फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड स्ट्रीट फर्स्ट इनॉग्रेटेड? तो ये आपके पास में है कि भारत के पहले स्वस्थ एवं स्वच्छ भोजन स्ट्रीट है जो प्रसादम का उद्घाटन उज्जैन एमपी में किया गया है। फिर 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता है जो कि रशिया करेगा। प्रवासी भारतीय दिवस है जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट आपके पास में है
हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, जो कि अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। पश्चिम बंगाल सरकार ने एससी और एसटी के बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग स्टार्ट की गई थी। इस योजना का नाम था योग्यश्री है। गैब्रियल अटल है, जो कि ये पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बन गया, तो फ्रांस के गैब्रियल अटल। फिर है कि हनुमान गड्डी लड्डू को जीआई टैग दिया गया है। ये इसका संबंध अयोध्या यूपी से है। स्काई ट्रैक्स के अनुसार 2023 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि सिंगापुर में पड़ता है। प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई KLI सॉफ्ट परियोजना क्या है, तो आपके पास में कोच्चि लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन है। फिर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो दुबई में किया गया है। फिर नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 है, कहाँ पे आपको फरीदाबाद है 4 में है। फिर नेक्स्ट आपके पास में है कि 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता ये आपके पास में इंडिया ने की गई है। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला एथलीट है, जो कि दिव्या कीर्ति सिंह बन गई है। चर्चित आइंस्टीन प्रोब उपग्रह ये आपके पास किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया, चाइना के द्वारा। आइंस्टीन प्रोब उपग्रह, अच्छा ये चाइना के द्वारा है। हालिया चर्चा में रहा दृष्टि 10 क्या है, तो दृष्टि 10 है, जो कि आपके पास में इंडिया फर्स्ट इंजीनियस ऑल वेदर स्टार लाइन ड्रोन है। अच्छा मतलब कि वो मौसम के ध्यान में रखने वाला एक ड्रोन है, जो कि आपके पास में दृष्टि 10 है। हाल ही में ले ने वियतनाम के किस शहर के साथ में ऐतिहासिक सांस्कृतिक पर्यटन समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो लैमडोंग सिटी को। हाल ही में इसरो का GSAT-20 स्पेस एक्स के किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, फाल्कन 9 को। हाल ही में चर्चित रतले दुलस्ती बगलियार सलाल जल विद्युत परियोजना ये किस नदी पर है, तो देखो बच्चों चर्चित है ना, रतले दुलस्ती बगलियार सलाल जल विद्युत परियोजना ये चेनाब नदी पर है। चंदूबी महोत्सव है, जो कि असम में मनाया जाता है। उसके बाद में बहली अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद है, जो कि आपके पास में पुदुचेरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि हाल ही में चर्चित 2024 के पहले चक्रवात का नाम क्या था, अल्वारो। फिर है कि चर्चित असॉल्ट राइफल उग्राम का विकास है, जो कि DRDO के द्वारा हो गया है। उसके बाद पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसने PM विश्वकर्मा योजना लागू की है, जम्मू एंड कश्मीर ने। हाल ही में चर्चित जो प्रेरणा पहल है, वो ये मंत्रालय किस मंत्री की पहल है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। 58वां अखिल भारतीय DGP IGP वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया है, जयपुर में। एंड हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट फीमेल DGP ऑफ महाराष्ट्र, पहले महाराष्ट्र के पहले DGP रश्मि शुक्ला। हाल के चुनाव में 5वीं बार बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री को शेख हसीना को जुल्फवाली 5वीं बार। 10वीं सदी का कन्नड़ शिलालेख कहाँ पे पाया गया, तो गोवा में। हाल ही में 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसकी सर्वाधिक पुस्तकें हैं, तो जनरल MM नरवणे की 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। देश की पहले 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा है, जो कि असम में शुरू की गई है। ये कहाँ पे असम, इसका नाम क्या है इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा की, बायू। एंड दिस इज अपना चैप्टर खत्म।